हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यह है चैप्टर वन क्वाड्रेटिक्स का, P1 का। और हम ये सब कुछ कवर करेंगे ताकि ऑब्वियसली पूरा क्वाड्रेटिक्स कवर हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि मैं वन बाय वन इन टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को फॉलो करूं, लेकिन ये है कि इवेंचुअली आखिर में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी के लिए एक ऐसी चीज होती है। एक्सप्रेशन मतलब आपके पास कुछ नंबर्स हैं जो आपस में प्लस माइनस हो रहे हो, पर जरूरी नहीं है प्लस माइनस मतलब उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो रहे हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास 5+2 है, तो दो नंबर्स हैं या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो ये एक लेट्स से, तो ये एक इक्वेशन है लेकिन गलत इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन है, गलत इक्वेशन है। लेट्स से कि अब ये एक इक्वेशन बन गई, तो एक इक्वेशन में ऑब्वियसली इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। अगर आपके पास, अगर मैं बोलूँ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में फिर इनइक्वालिटीज के साइन आ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन में कोई इक्वालिटी या इनइक्वालिटी का साइन नहीं होता, बस आपके पास मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स हैं, वो आपस में उनके बीच में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। अक्सर अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब नॉर्मली नंबर्स आपस में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। स्क्वायरिंग भी वही है कि आपस में मल्टीप्लाई। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं। मैं सब एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन शुरू में सारी टेक्निकल डिटेल्स बता दूं कि बी और सी आपके पास ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, विद द शर्त, विद द शर्त या विद द कंडीशन दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी बी और सी जीरो हो सकते हैं, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए भले ए अगर जीरो हो गया तो ये तो बेचारा गायब हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहा ना। क्वाड्रेटिक में वो जो जो पावर टू का जो खेल होता है वो एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ए चला गया बेचारा तो फिर ये पावर वन बच जाएगी, तो लीनियर बन जाएगी। लीनियर तो अभी हम स्टडी कर नहीं रहे, वी आर मेनली स्टडिंग क्वाड्रेटिक्स। ओके, बी और सी फिर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक, अब कौन, विच एक्सप्रेशन क्वालिफाइज एज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? तो ये आपको पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वाई इज दिस अ क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये एक बड़ी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब मैं जब भी एक आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं ये ए बी सी नंबर्स नहीं लिखूं तो समझ जाएं कि वो मतलब सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कैरी ऑन होता है, बस मैं ए बी सी को अपनी आसानी के लिए वन ले रहा हूँ। तो मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ 5x² प्लस 6x+2, ये क्वाड्रेटिक है, क्यों है वो देख लेंगे। लेकिन अब मैं खाम का मैं 5 उस पे 6 पे 2, तो मैं अपनी आसानी के लिए कोशिश ये करूंगा कि यूं लिख लूँ, सही, नंबर्स को वन ले लूँ। बाकी काम वही है, बस मैं नंबर्स अपनी आसानी के लिए वन ले रहा हूँ। कभी शायद मैं जल्दबाजी में ले लूँ, जैसे कि अभी मैं लूंगा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक क्यों है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपके पास एक बड़ा रूल होता है एट प्ले, और वो ये है कि आपके पास एक मैक्सिमम पावर होगी। इस केस में टू है, दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर होगी ऑफ एक्स। सही, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन ऑफ एक्स। वैसे वाई भी हो सकती है, क्या पता आपको एक क्वाड्रेटिक दे दें जिसमें वेरिएबल जी हो, लेटर जी हो, लेटर एच हो। सही, तो वहां के बाद तो मैं जब बोलूंगा मैक्सिमम पावर, तो इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मैक्सिमम पावर ऑफ, आपके पास कोई वेरिएबल होगा उसकी कोई मैक्सिमम पावर होगी। फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास फिर ये आ रहा होगा कि आपके पास फिर एक पावर आ रही होगी, लेकिन इट विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो पावर मैं लिख लेता हूँ कि, तो ज्यादा बेहतर है अगर मैं यूँ लिख लूँ कि मैक्सिमम पावर, वो जो आपके पास जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसका हाफ होगा, तो डिवाइड बाय टू। सही है, तो आपके पास मैक्सिमम पावर होगी ऑफ योर वेरिएबल, फिर पावर जीरो, आई मीन पावर जीरो नहीं होगी, पावर एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी, और फिर अचानक से जीरो हो जाएगी, गायब, पावर जीरो। अब ये कंडीशन देखें, ये वाली इसमें सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो रही है। आपके पास मैक्सिमम पावर है टू, फिर एग्जैक्टली उसकी पावर हाफ होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ऑब्वियसली पावर, लेकिन पावर वन है जब लिखते नहीं है। और फिर पावर गायब, यहाँ पावर लिखी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको एक्स की पावर जीरो सोच सकते हैं। एक्स की पावर जीरो वन होता है, वो हम लिखते नहीं है, सही। तो ये जो बड़ी कंडीशन होती है ये एट प्ले होती है। सॉरी,
ओके, सही है। तो ये बड़ी कंडीशन एट प्ले होती है। अब आपको मैं अभी से ही आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं आपको कोई भी एक्सप्रेशन दूं, आप बता देंगे क्वाड्रेट है कि नहीं। तो लेट्स से क्या अगर मैं आपको दे दूं एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर 1/4, और लेट्स से 6, तो क्या ये क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली है? क्यों है? क्योंकि भाई आपके पास एक पावर आ रही है और फिर एग्जैक्टली उसकी हाफ आ रही है और फिर गायब। सही। ये भी एक क्वाड्रेटिक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर पाई, उसके पास बाद लेट्स से एक्स की पावर पाई/2, और फिर लेट्स से सी मैंने गायब कर दिया, जीरो, जो सी तो कोई भी हो सकता है, तो लेट्स से जीरो हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर और एग्जैक्टली उसकी हाफ। ये नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए वन ले रहा हूँ, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्या क्वाड्रेटिक नहीं है वो देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं बोल दूं 3x² प्लस एक्स की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x-5। अब ये क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक? क्योंकि पावर स्क्वायर है मैक्सिमम, उसके बाद एक्स की पावर हाफ आ रही है, तो गायब तो हो रही है, फिर वो मसला नहीं है पावर। लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हाफ होनी चाहिए बाद वाली पावर, तो वो 2 का हाफ 1 होना चाहिए था। सही। इसी तरह लेट्स से कि मैं आपको ये दे दूं एक्स की पावर 1/4, तो ये भी फिर नहीं है। सही। ये भी नहीं है। लेकिन फिर ये है, अगर मैं आपको दे दूं अ, तो ये है। सही। इसी तरह ये भी है। इसी तरह फिर ये भी है। ओ सॉरी। सही। तो ये सारे क्वाड्रेटिक्स हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर आपके पास लेट से इक्वल टू का साइन आ गया और फिर आगे जाके कोई नंबर आ रहा है, मोस्ट लाइकली नंबर ही आएगा, लेकिन अगर लेट से आके इक्वल टू का साइन आ गया और लेट से जीरो आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सही। या आपके पास लेट से एक क्वाड्रेटिक इधर है, फिर एक और क्वाड्रेटिक इधर है, ये लाजमी है कि इधर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो वो फिर बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही। एक एग्जांपल देता हूँ अगर बात नहीं समझ में आई, कि लेट से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इधर है। अब मैं बोलूंगा कि अगर मैंने इक्वेशन का इक्वल्स टू का साइन डाल दिया है और मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको मैं बोलूं कि भाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑब्वियसली ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ये जो भी चीज आएगी ये वो भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होगी या फिर कोई नंबर होगा। मतलब लेट्स से कि अगर मैं बोल दूं अचानक से एक्स की पावर हाफ, तो फिर ऑब्वियसली मैं इसको इधर लेके जाके माइनस कर सकता हूँ, तो जब उधर जाके माइनस होगी तो फिर वो पूरा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक को खराब कर देगा, तो उसको मैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा इस पूरी चीज को। सही। लेकिन लेट से कि कोई नंबर है, फिर मसला नहीं है कि वो पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर आपस में प्लस माइनस होंगे। या मैं अगर ये कर दूं कि फिर मैं वो ऐसे नंबर्स डालूं जो ऐसी पावर्स डालूं जो इस वाली क्वाड्रेटिक को इंटरप्ट ना करें। लेट से एक्स की पावर क्यू भी डाल दी माइनस, लेट से ये डाल दिया, तो वो फिर ऑब्वियसली ये वाली पावर्स हैं वो इन पावर से कंसिस्टेंट है, तो ये भी क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये भी क्वाड्रेटिक है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सही। किसी के दिमाग में आ रहा होगा लेट से कि मैं अगर ये कर दूं, इतना वैसे डिटेल में आई थिंक जाना नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ। लेट्स ये तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया, तो मैं भी इधर कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि इस क्वाड्रेटिक को खराब ना करूँ ना, तो ऑब्वियसली फिर आप कोई नंबर डालेंगे या कोई एक्स की पावर्स ऐसी डालेंगे जो इन पावर्स के साथ कंसिस्टेंट हो, ताकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाए। ओके। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब ये बात तो हो गई। तो क्वाड अब हमें करना क्या है इन एक्सप्रेशंस का, इन इक्वेशंस का? ऑब्वियसली हमें इन एक्सप्रेशंस, बेसिकली एक्सप्रेशंस तो होते हैं लेकिन इनके पीछे एक फंक्शन होता है। तो मतलब लेट से कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, सही है, तो ये है तो सही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़े तो बेसिकली आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और फिर आपने वो एक्स से रिजल्ट निकाला। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो आपका हमेशा इनपुट होता है, तो आपने इनपुट डाल दिया एक्स, आउटपुट कैसे निकलेगा कि वो जो भी आपने एक्स डाला उसका आप स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 5, और फिर मल्टीप्लाई बाय दैट इनपुट +6।
तो आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट डाला और फिर वो समहाउ किसी तरह चेंज हुआ और एक आउटपुट मिल गया। तो इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन को अक्सर हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं या वाई बोलते हैं। तो बेसिकली कहना ही चाह रहा हूँ कि हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। हर क्वाड्रेटिक फंक्शन फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो मैंने पढ़ लिया। अब हम बिगर पिक्चर पे जाएंगे कि नाउ वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जब वी विल लुक एट क्वाड्रेटिक्स एज फंक्शंस। तो हमें इन फंक्शंस का करना क्या है? हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमें इनको स्केच करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको तो पहले पता होना चाहिए कि इज दिस फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो वो तो अब आप देख लेंगे। फिर आप उन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को आपको स्केच करना आना चाहिए, वो भी 2 मिनट में सीख लेंगे। और फिर इक्वेशंस आएंगी आपके पास, नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द फंक्शंस देमसेल्व्स, लेकिन मतलब क्या पता क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दें वहां से कहीं इसी तरह की इक्वेशन बन रही होगी। या बस एक इन जनरल मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, कभी फंक्शन की बात ही ना करूं। तो आपके पास एट द एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी। उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। तो सॉल्व इक्वेशंस लिख रहा हूँ लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। तो आपका बेस मेन चीज क्या है कि स्केच करें क्वाड्रेटिक्स को, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, उनको फिर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स को आप सॉल्व करें। और फिर क्वाड्रेटिक्स के पीछे और भी एक दो चीजें हैं तो वो सब देख लेंगे। ओके। तो इस सबसे पहले एक चीज होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपको आना चाहिए। क्यों ये आना चाहिए? क्योंकि ये हमारी स्केचिंग में मदद करता है। हेल्प्स इन स्केचिंग। और स्केचिंग इसके बगैर आई थिंक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आई थिंक वैसे होगी। तो ये आपके सिलेबस में भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर आपकी स्केचिंग में बहुत मदद करेगा। फिर सॉल्विंग में भी मदद करेगा। हेल्प्स इन स्केचिंग, सॉल्विंग। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत जरूरी है बहुत आसान। तो हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अब आपको पता है कि भाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, सही है? हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, अब हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है कि आपके पास लेट्स से क्वाड्रेटिक मैंने आपको दे दिया, उसको आप कन्वर्ट करते हैं किसी इसी फॉर्म में, किसी मतलब ऐसे फॉर्म में। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे एक नंबर होगा उसको हम अक्सर एच बोलते हैं, और फिर प्लस के, सही। ये भी माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम इसको अक्सर प्लस ही ले लेते हैं और फिर वो जो माइनस है वो के में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। बात देख लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। और हाँ, ये वाला जो ए है वो ऑब्वियसली ये वाला ए हमेशा सेम होगा, सही। तो हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से अपनी क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, काम बहुत आसान हो जाता है। एक अब क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको सॉल्व करो, तो अब आप बोलेंगे यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या अगर किसी को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आती है तो वो अप्लाई करेगा। लेकिन अगर समहाउ लेट्स से कि मैंने इसको इस फॉर्म में बदल दिया, जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्या मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना आसान हो जाएगा। बस माइनस उधर लेके जाना है, 5 को डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट लेना है। इस केस में होगा नहीं क्योंकि मैंने सवाल अपनी तरफ से बनाया है, तो माइनस का स्क्वायर रूट ले नहीं सकते। लेकिन लेट्स से चलो ये माइनस कर लेता हूँ। अब ये उधर जाके +6 हो जाएगा, बस आपको डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट लेना है। और फिर थोड़ा सा और काम है मेहनत का, लेकिन बहुत आसान हो जाता है इसमें से। तो हाँ, तो बेसिकली सॉल्विंग तो 2 मिनट के अंदर हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्विंग के तीन तीन तरीके हैं। कौन कौन से? आपके पास स्केच वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और फिर आपके पास मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होती है, सही। और आप तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं अक्सर हम जो मेनली काम करेंगे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ और मिडिल टर्म के साथ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बहुत कम जाएंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूले हम तब जाते हैं जब हम देख देख पाते हैं अपनी क्वाड्रेटिक को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और देख के ही बंदा बता देता है कि यार कंप्लीट स्क्वायर करूंगा थोड़ी मेहनत लगेगी, और को मिडिल टर्म मुश्किल है, देखने से ही पता चला कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद, सही। और क्लास फेज के जो नए कैलकुलेटर्स हैं, नए का तो नहीं पता, पुराने ही है एक्चुअली, लेकिन उनमें तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व भी कर सकते हो, तो आइडिया हो जाएगा कि आपका फिर आंसर ठीक है कि नहीं। तो बहुत आसान है। तो लेट्स से कि अगर मैं आपको ये क्वाड्रेटिक दे दूं, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन के साथ आप कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? मैं स्टेप्स भी कभी कभी लिखता हूँ, कभी नहीं लिखता, लेकिन अभी के लिए लिख लेता हूँ कि
लेकिन स्टेप्स पे लोग बोलते हैं यार याद करने पड़ेंगे, तो एक्चुअली स्टेप्स याद करने होते नहीं, वो स्टेप्स होते ही नहीं है। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये, मैं इनको स्टेप्स नहीं लिखूंगा लेकिन मैं बस लिख लूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेक श्योर एक्स स्क्वायर्स कोएफिशिएंट इज वन। ओके, तो 5 कॉमन ले लेते हैं हम। अब जब हम 5 कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली, आई होप कॉमन लेना आता हो आप लोगों को। कॉमन मतलब बेसिकली डिवाइड करना। तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स को छेड़ेंगे। कॉमन को आप छेड़ सकते हैं, मतलब यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फजूल में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। हम बहुत आसान हो जाता है अगर आप कांस्टेंट टर्म को या द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को आप नहीं छेड़ो, मतलब उससे आप कॉमन नहीं लो। सही। ओके। अब आपको स्क्वायर का फॉर्म, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये कुछ यूं होते हैं। सही। तो आप नोटिस करें कि आपके पास समथिंग स्क्वायर्ड आता है, फिर प्लस या माइनस डजंट मैटर, फिर टू आता है। फिर वो जो समथिंग स्क्वायर्ड है, वही समथिंग बेचारा वापस रिपीट हो रहा होता है। फिर आपके पास एक नंबर आ रहा होता है और फिर वो स्क्वायर हो रहा होता है। सही। तो ये किस तरह होगा, ये मैं आपको एक सेकंड में कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सॉरी। तो ये मैंने आपको क्यों बताया कि समथिंग स्क्वायर्ड, फिर वही एग्जैक्टली टू के साथ आएगा, फिर एक और नंबर आएगा बी, और फिर वो बाद में स्क्वायर्ड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला स्क्वायरिंग कंप्लीट करूं तो ये वाला कुछ इसके साथ मैच करे। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर, तो उस पे तो स्क्वायर है, मतलब इट इज समथिंग स्क्वायर, तो वो क्या है, इट इज एक्स का स्क्वायर ऑब्वियसली। फॉर्मूला क्या कहता है कि अब आपके पास आना चाहिए प्लस या माइनस, लेकिन यहाँ क्योंकि प्लस था तो ऑब्वियसली प्लस आएगा। आपके पास आना चाहिए टू। तो आपने देखा कि ये 6x/5 आ रहा है, कहाँ कहीं इसमें टू है? नहीं। तो आप अपनी तरफ से टू इंट्रोड्यूस करेंगे। जब अपनी तरफ से टू इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर 6x/5 को यूं लिखना पड़ेगा। बेसिकली मैंने क्या किया कि 6x/5 में टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमेशा एक दूसरे को मार सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो वही चीज रहेगी। तो वी हैव नॉट चेंज द प्रॉब्लम। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू हम एक्सप्लिसिटली दिखाते हैं, ताकि हम दिखाएं कि फॉर्मूला हम मैच करना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब आपके पास बेसिकली मैंने ये जो 6x/5 है, इसमें मैंने टू मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सही। तो ये कुछ यू बन गया, 6x/2 × 5। सही। ये मल्टीप्लाई है, 2 × 5। ऑब्वियसली टू टू कैंसिल हो सकते हैं, वही चीज है। अब मैं इसको रीराइट क्यों ऐसा करूंगा कि वो उस फॉर्म को मैच करे। तो आपके पास आना चाहिए टू, तो टू तो आ गया। फिर आपके पास आना चाहिए, देखिए ए, वही चीज जो इधर स्क्वायर हो रही है, तो क्या स्क्वायर हो रही है, एक्स। तो आपने देखा हाँ इसमें एक्स तो है, तो एक्स अलग कर दें। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 6/2 × 5। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाता है बी। वॉट एवर इज लेफ्ट इज योर बी। सही है। वॉट एवर इज लेफ्ट इज योर बी, तो ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। सही। अब फॉर्मूला कहता है आगे आना चाहिए बी स्क्वायर्ड। तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए 6/10 का होल स्क्वायर। लेकिन 6/10 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली कहीं इधर है, इधर तो देखें आगे कोई नंबर प्लस माइनस तो हो ही नहीं रहे। तो ऑब्वियसली मैंने 6/10 का जो होल स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया है, तो उसको फिर ऑब्वियसली अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सही है। और दैट इज इट, यही मेन बात होती है। अब इसके सॉरी, बाकी अब सिर्फ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन जो मेन चीज थी जिससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोलते हैं, वो जो मेन चीज थी वो हमने कर ली। कि हमने टू इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने मेक श्योर किया कि हमारे एज मैच हो रहे हैं। तो जब ये सब कर दिया तो जो बाकी जो बच जाएगा वो बी बच जाएगा। फिर हमने बी स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया टू मेक श्योर दैट वी हैव द फॉर्मूला। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, वो ऐसे कि ये वाली चीज जो है, ये वाली क्योंकि हमेशा प्लस वाला था, a² +-2ab +b²। तो ये वाले जो प्लस वाला है, ये वाला जो 6/10 का होल स्क्वायर जो प्लस हो रहा है, ये फॉर्मूले में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्वियसली हमें पता है a² +2ab +b² बन रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर।
तो हमेशा मैं बीच से देखता हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस ये है कि ये बी है और ये प्लस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही। बाकी वो बेचारा नेगेटिव वाला बच गया, 6 स्क्वायर्ड अपॉन 10 स्क्वायर्ड, मैंने स्क्वायर्ड बांट लिया, और फिर +5। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की बात है तो कर लेते हैं, 5 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा, और फिर 36/100 ना, तो 100 5 तो ये हो जाएगा 36/20, और +5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x +6/10 का होल स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा -36 + 100। तो -36 + 100 कितना हो जाएगा, आई बिलीव +64 होगा। हाँ, -36 + 100 इज ऑब्वियसली +64, तो 64/20। तो बस इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपके पास ये बन गया x + h का होल स्क्वायर +k। तो कभी कभी वो बोलता है कि एच और के, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एच और के बोले, वो बोल सकते हैं ये ए, इसको वो बोल दे ए, इसको वो बोल दे बी, इसको वो बोल सकता है के, इसको वो बोल सकता है जेड, मतलब उसको जब मैं बोलता हूँ तो पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है, लेटर्स एच और के तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ओके, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो हाँ अच्छा, एक मुझसे एक एक स्लाइड थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये हो गई कि हम जब भी कंप्लीटिंग का स्क्वायर करेंगे, तो वैसे ये प्लस माइनस चले हो सकता है। ओके, नहीं नहीं, बस सही है, ओके। लेकिन एक्चुअली मैं जो मेन चीज बताना क्या चाह रहा था, मेन चीज बताने ये चाह रहा कि जब भी आप कंपेयर करेंगे ना, देखिए उसने जो आपको जो फॉर्म बोला वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसने जो आपको फॉर्म बोला वो आपने कंप्लीट कर लिया, भले यहाँ पे प्लस, उसने अगर बोला कि प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, वो देख लेंगे सवाल के मुताबिक क्या आएगा। लेकिन मैं जो चीज बताना चाह रहा था वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो वो चले मैं बाद में बताऊंगा। तो ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सही। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये चलें अभी के लिए काफी है, लेकिन ये कम बिल्कुल, आपको दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक दे दे बंदा, आप लिटरली यही स्टेप्स फॉलो करेंगे और काम हो जाएगा। तो लेट्स से एक और क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, कंप्लीट द स्क्वायर। लेट्स से है 7 x² माइनस लेट्स से 3x + 10, सही। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आपने 7 कॉमन ले लिया, कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन में छेड़ते नहीं। फिर आपने देखा ये x² तो ऑब्वियसली x² आ रहा है, फॉर्मूला कहता है आगे -2 आना चाहिए, तो 2 मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, फिर आना चाहिए ए तो वही चीज आनी चाहिए जो स्क्वायर्ड हो रही है इधर, a² है ना, तो ये x² है, तो मेरा a जो है वो x है, तो क्या कहीं x आ रहा है, हाँ वो देखें x इधर है, तो ये x आ गया। तो ऑब्वियसली बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा 3/2 × 7, क्योंकि टू टू ताकि मारे जाएंगे, और 3x/7 ताकि सवाल चेंज ना हो, लेकिन 2 × 7 को फिर मैं 14 कर रहा हूँ, सही। ओके, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करें, जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। और फॉर्मूला क्या कहता है कि आगे ये जो देखिए ये बन रहा है a का स्क्वायर, फिर -2, फिर देखें वही a आ रहा है, तो ये जो बन जाता है खुद ब खुद b बन जाता है, तो यू नीड द b²। तो ऑब्वियसली 3/14 का स्क्वायर है तो नहीं, कहीं दिख भी नहीं रहा, और हमेशा आपको अपनी तरफ से प्लस माइनस ही करना पड़ेगा, सही। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7, अब ये वाली जो चीज है ये वाली ये बन जाएगी a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a² -2ab + b², तो ये बन जाएगा x - 3/14 का होल स्क्वायर, हमेशा मैं बीच से देखता हूँ ना, ए बी माइनस, और फिर प्लस, सॉरी फिर -3/14 या 3²14² और फिर +10, सही। तो ये हो जाएगा 7 x - 3/14 का होल स्क्वायर -7 × 3 का स्क्वायर/14 +10। अब ये जो नंबर है ये बस सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो ये कैलकुलेटर के थ्रू हो जाएगा, सही।
ओके, तो कंप्लीटिंग का स्क्वायर तो आई थिंक काफी है। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने कंप्लीटिंग का स्क्वायर कर लिया, तो लेट से कि मेरा क्या जवाब आ रहा था, 5x + 6 अपॉन 10। जब आपने कंप्लीटिंग का स्क्वायर कर लिया, ओके, तो हमने कंप्लीटिंग का स्क्वायर सबसे पहले करा क्यों? हमने ये करा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप यूं सोचिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जब ये चीज एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ओ एक्चुअली ये जो मेरा सवाल है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि सब बराबर हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फॉर्म में होता है ना, तो उसको स्केच करना बहुत आसान होता है। सही है। अब स्केच करना क्यों आसान होता है? वो इसलिए, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक का तो इन जनरल शेप होता है वो ये होता है, या तो हैप्पी फेस बनता है या तो सैड फेस बनता है। सही है। वो मैं बता देता हूँ कब। वो इस तब बनेगा कि जब आपके पास a > 0, तो ये आपका a होता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हैप्पी फेस बनेगा, अगर ये नेगेटिव नंबर होगा तो ये फिर सैड फेस बनेगा। ये बात तो हो गई। लेकिन देखें, ये जो मेन पॉइंट है ना, ये क्वाड्रेटिक, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन का में ना ये पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। सही है। और डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम मैक्स या मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक यूं है तो फिर ये मिनिमम पॉइंट होगा और बाकी सारे पॉइंट्स इससे ऊपर होंगे। अगर क्वाड्रेटिक यूं होगा जब ए नेगेटिव होगा, तो ये अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा सारे पॉइंट्स पे ऑब्वियसली बिलो होंगे। सही। तो इसको वर्टेक्स, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम या मिनिमम भी बोलते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक आपको जब स्केच करने के लिए आपको बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ए पॉजिटिव या नेगेटिव है, और फिर आपका ये जो वर्टेक्स है, जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये किधर है, और फिर आराम से स्केच बन जाता है। वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी देखने पड़ते हैं, लेकिन वो भी आराम से हो जाएंगे, लेकिन स्केचिंग हमारा आई थिंक मेन पर्पस नहीं है, वैसे स्केचिंग आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसका वर्टेक्स स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब आप हमेशा देखिए, सवाल देखिए, ये मैं बात नोट करना बताना देना चाहता हूँ कि लेट से कि अगर आपको मैंने क्वाड्रेटिक दिया, लेट से कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक दिया ना, कोई भी क्वाड्रेटिक दे दिया, और उसको मैं बोलूँ कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू लेट से दिस फॉर्म, तो आप कर लेंगे। तो ये जो मतलब प्लस भी हो सकता है, सवाल क्या पता माइनस दे दे, प्लस दे दे, माइनस दे दे। वो फिर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप जब वर्किंग करेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ थोड़ी अलग है, क्या कि जब भी आप स्केचिंग कर रहे होंगे, तो स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स निकाल रहे होंगे, तो आप हमेशा किसके साथ कंपेयर करेंगे? हमेशा इसके साथ, माइनस के साथ, और फिर प्लस के साथ। सही। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, इन सबको कंपेयर करें, तो इसमें ए की वैल्यू तो ऑब्वियसली 5 आएगी। इसमें जो एच की वैल्यू होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये साइन सेम नहीं है, ये साइन सेम नहीं है, तो एच की वैल्यू होगी -6/10, और के की वैल्यू होगी 64/20। अगर लेट से इधर माइनस होता, तो फिर आप के की वैल्यू क्या ले लेते? -64/20। सही। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे -64/20 होता, तो उसको मैं यूं नहीं लिख सकता, प्लस -64/20। तो फिर आप प्लस प्लस देखें, साइन सेम हो जाएगा, तो फिर -64/20 आ जाएगा। तो के का तो फिर भी कंपैरिजन बहुत आसान होता है। एच में आपको देखना ऑपोजिट साइंस होते हैं। सही। तो के इसमें तो ऑब्वियसली 64/20 आ गया। अगर ये होता -64/20, तो आप डायरेक्टली के को -64/20 ले लेते। जरूरी नहीं है कि आप दिखाएं कि मैं प्लस कॉमन लेके माइनस दिखा रहा हूँ ताकि ये प्लस प्लस मैच हो, वो जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास ये माइनस हो, तो बस आप के की वैल्यू डायरेक्ट -64/20 कर सकते हैं, प्लस में तो डायरेक्ट 64, के की वैल्यू +64/20। एच में लेकिन आपको मेक श्योर करना होता है कि साइंस मैच हो, क्योंकि मैच नहीं हो रहे तो एच का फिर ऑपोजिट साइन आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑफ द वर्टेक्स, और ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का। तो कितना काम आसान हो गया। तो आपके पास जो एच की वैल्यू आई वो आई -0.6, और के की वैल्यू आई 32/10, तो 3.2। तो अब आप क्वाड्रेटिक स्केच कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है हैप्पी फेस बनेगा। ओके, एच की वैल्यू है -0.6, तो लेट से -1 इधर है, तो -0.6 लेट से इधर है। ओके, वाई की वैल्यू है 3.2, तो लेट से 1 2 3 4।
तो 3.2 कहीं आएगा। तो अब आपने ये पॉइंट देख लिया। तो ये जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स स्टेशनरी पॉइंट बन गया। या हमारे ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो फिर मिनिमम बन गया, सही। अब आप इसको स्केच कैसे करेंगे, यूं। बस इतनी सी बात है। और स्केच बन गया। हाँ, क्योंकि अगर वो बोले कि एक एक मतलब वो अगर सवाल जब तक बोलते नहीं स्केच करो, तो आप ऑब्वियसली स्केच करेंगे तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। तो अगर सवाल बोलते स्केच करो, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप, क्योंकि आपने नोटिस करेंगे कि वाई इंटरसेप्ट को भी टच कर रहा है, तो फिर आप वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे। तो वाई इंटरसेप्ट जब आप निकाल लेंगे तो एक अच्छा स्केच बन जाएगा। और वाई इंटरसेप्ट किस तरह निकलता है, वाई इंटरसेप्ट में ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जीरो होती है, सही। ये एक ऐसा कर्व है जिसमें ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे कर्व हो सकते हैं। कुछ ऐसे कर्व हो सकते हैं। तो बेहतर है कि जब भी आप स्केचिंग करें तो वाई और एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, सही। एक्स इंटरसेप्ट तो हमेशा बाद में निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने देखा कि ए की वैल्यू ये है और एच और के की वैल्यू ये है, तो आपने एक अंदाजा लगा लिया कि ओके, कि मेरा ग्राफ यहाँ पे यू यू वर्टेक्स और यू बनेगा, सही। तो ऑब्वियसली एक्स इंटरसेप्ट इस केस में निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो देखें ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो नहीं आएगा, वो कोई ना कोई मसला आ रहा होगा। एक ऐसा मसला आ रहा होगा कि आप नेगेटिव नंबर का बेसिकली रूट ले रहे होंगे, कोई ऐसा इशू आ रहा होगा, तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, एक्स इंटरसेप्ट आएंगे ही नहीं। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने से पहले रुक जाया करें। आपको पता होना चाहिए कि एच के क्या है और ए क्या है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट तो हमेशा निकाल लिया करें। लेट्स से कि आपके पास कर्व कुछ हुए तो तब भी देखें एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट की फिर हमेशा जरूरत पड़ती है। तो वाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं खुद। वाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू जीरो होती है, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। मतलब मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरा जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो ये आ रहा है ना। तो लेट्स से कि मैं इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना चाह रहा हूँ। वैसे मैं एक्स इंटरसेप्ट इसके होंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी वर्किंग दिखा देता हूँ। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए ये होगा कि आप एक्स की वैल्यू जीरो प्लग इन कर देंगे, तो प्लग इन कर दें। तो ये हो जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर प्लस 64/20। इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी वाई की वैल्यू होगी, जहाँ पे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट करेगा ग्राफ। ये मैंने पता नहीं क्यों मिटाया, लेकिन चलो खैर है। तो ये आपके वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, सही। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट इसमें निकलेगा नहीं, लेकिन फिर वर्किंग वही है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो रख लेंगे, सही। तो रख लें वाई की वैल्यू जीरो। वाई की वैल्यू जीरो का बेसिकली मतलब है कि ये जो पूरी चीज है ये इक्वल टू जीरो होगी, सही। तो ये जो पूरी चीज है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है ना, तो ये वाई को रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स को। तो ये जब वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ वाई की वैल्यू जीरो रखें, तो ऑब्वियसली फिर ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली इस केस में होगा नहीं, लेकिन जिन जिन केसों में सॉल्व करना पॉसिबल होगा फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ये नंबर इधर जाएगा, फिर ये डिवाइड होगा, फिर स्क्वायर रूट होगा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगता है, और फिर दो आंसर्स आ जाएंगे एक्स के, सही है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से कि आपके पास ये है, ऐसे ही बता, आपके पास एक कर्व है ये, सही। और आप इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, तो एक फंक्शन है, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, तो फंक्शन को इक्वल टू जीरो रख लें या वाई की वैल्यू जीरो रख लें। ओके। तो आपने रख लिया जीरो, इसको आप सॉल्व करने जाएंगे। तो यह हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से आएगा x-2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, क्योंकि आपने रूट ले लिया और फिर रूट की वजह से प्लस माइनस आता है। फिर ये -2 तक जाके क्या हो जाएगा, +2, सही। थोड़ा अच्छी वर्किंग कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा x-2 की वैल्यू +-1/2। तो यहाँ से वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू एक दफा लेंगे 1/2 +2, फिर लेंगे -1/2 +2, सही। तो क्वाड्रेटिक स्केच बिल्कुल आप खुद ट्राई करें। हर क्वाड्रेटिक स्केचिंग ऐसी होगी कि आपको पहले कंप्लीट का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर उसने खुद ही कंप्लीट का स्क्वायर फॉर्म दे दिया और आपने डायरेक्ट एच और के पकड़ लिया, तो बस फिर आप खुद भी स्केच डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर पहले कंप्लीट का स्क्वायर कर लीजिएगा, सही। तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, स्केचिंग हो गई। और एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक एक ऐसा दे दूं, तो अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, सही है। क्यों, क्योंकि आप कंप्लीट स्क्वायर तभी करते हैं जब आपके पास
एक्स स्क्वायर हो एक्स हो, कंप्लीटिंग का स्क्वायर तभी करते हैं जब आपके पास एक्स स्क्वायर भी हो और फिर एक्स भी हो। अगर आपके पास लेट से क्या आपको मैं दे दूं 5x² + 6, या सिंपली जब 5x² भी दे दूं, सही है, तो इनमें आप कंप्लीटिंग का स्क्वायर की जरूरत नहीं है। क्यों कंप्लीटिंग का स्क्वायर की जरूरत नहीं है? क्योंकि पहले से कंप्लीटिंग का स्क्वायर हुए में, बस आपने वो फॉर्म रिकग्नाइज नहीं किया। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये है एक्चुअली x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई 5, h की वैल्यू क्या आ गई 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 6। इसमें a की वैल्यू क्या आ गई 5, h की वैल्यू क्या आ गई 0 और k की वैल्यू भी क्या आ गई 0, सही। तो फिर आप आराम से स्केच कर सकते हैं। तो कंप्लीट का स्क्वायर तभी करते हैं जब एक्स स्क्वायर भी और एक्स भी हो। जब एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों साथ ना हो, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर ही हो, तो फिर वो फिर कंप्लीट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली पहले से कंप्लीट स्क्वायर हुआ होता है। इस वीडियो के लिए आई थिंक काफ़ी है, फिर हम बाकी वीडियोस में बाकी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।